हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमें जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता है, या फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं बिना काम से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे जो है इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलना है। या फिर हमारे माइंड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है वो चलती रहती है ना। अब आपको पता है कि एक दिन में 60,000 थॉट आदमी के दिमाग में आते हैं, 60,000। अब उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो विचार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार मेरा क्या होगा, या फिर मेरा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरी जॉब मुश्किल ही लगेगी, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और किस तरीके से हम हमारी मनचाही वस्तु को पा सकते हैं, वो आज मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा। देखिए वास्तव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हम हैं, ठीक है। आज ये वीडियो मुझे बोर्ड पे बताने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस पे बोर्ड की ज़रूरत लगेगी। ये मैं हूँ, ठीक है, या कोई भी इंसान है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, अब यहाँ पे ये मान के चलो कि ये आपका पूरा ब्रह्मांड है। अब इसमें सब कुछ है, कार है, घर है, ठीक है, एरोप्लेन भी है। जो आप चाहें, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है आपके किसी से रिलेशन, सारी चीज़ें हैं, है ना। और हर एक चीज़ आप पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, आपको पता ही होगा। तो हर एक चीज़ को हम पा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे कि हम जब किसी को फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन लगाते टाइम कनेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम फ़ोन लगाते हैं तो इतनी देर में आवाज़ उसकी बंद आवाज़ हो जाती है ना, आवाज़ बंद हो जाती है मतलब। तो जब आवाज़ नहीं आने लगती है, फिर हाँ हेलो भाई साहब, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ढंग से, तो चलो एक काम करो, मैं काट के लगाता हूँ। अब ये पता नहीं कौन सा लॉजिक है, काट के लगाता हूँ। तो ये लॉजिक मैं बताता हूँ। ये जैसे आपने उसको कट किया, फिर वापस से आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उसकी, है ना। तो ये एक लॉजिक होता है। तो आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस फ़ोन को कट करते हैं, फिर वापस से लगा देते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तब जाके बात होती है। इसी टाइप से हमारा जो चीज़ हमको चाहिए, उसकी हमको यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं कि अचानक से मिल जाती है एकदम कि मुझे कार चाहिए, आई नहीं कार, ऐसे नहीं होता है। उसको पहले तो ब्रह्मांड ये समझता है कि वास्तव में आपको क्या चाहिए, ये चीज़ बताओ आप। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे मन में एकदम आता कि अरे यार यहाँ पे कोई हाथी नहीं आ जाए, पता चला कि एकदम से हाथी आ गया, क्योंकि आपने हाथी के बारे में बोला, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। पहले ब्रह्मांड समझता है कि भैया इसको तू ये बता कि तेरे को वास्तव में चाहिए क्या। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे कार चाहिए, तो एक क्या ऐसा होगा कि मैं कहीं आराम से दिन भर बैठा हूँ घर के बाहर, आराम से, कोई टेंशन नहीं अपने को, आराम से बैठे हैं, अचानक से कार आ जाएगी मेरे पास कि लो भाई साहब कार कहाँ से आई है, बोले ब्रह्मांड ने भेजी है, बोले वह आदमी भी बैठा है जो वह घूम के आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। कार किसके पास आती है पता है, जो उस कार के बारे में सोचता है। पहले एक बार सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट आ जाएगी कि यार काश मेरे पास भी कार हो। तो जैसे आपने सोचा कि मेरे पास कार हो, अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये यूँ समझ लीजिए कि कार की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये ब्रह्मांड है साहब। अब आपके मन में विचार आया कि यार मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए यार। एक तो ये है पॉजिटिव विचार, एक नेगेटिव, अरे यार अपने पास कार कहाँ से आ जाएगी यार, अपन तो गरीब आदमी है ना। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मेरे तो जो पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनकी ज़िंदगी भी गरीबी में निकल गई। तो ये होता है एक नेगेटिव विचार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कभी मैच होगी नहीं। पर मान लो कभी कभी आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है कि यार एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं दुनिया को वास्तव में बताऊँगा कि भाई मैं क्या हूँ। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। और कार क्या है मेरे लिए, छोटी मोटी चीज़ें। कोई भी कार ला रहा है आजकल, ले आएंगे अपन, नौकरी लग जाएगी तो उसमें क्या, नौकरी लग नहीं जाएगी, नौकरी लगेगी तो लेके आएंगे, बिल्कुल कार लाएंगे, उसमें क्या है। तो अब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है साहब। अब आपकी इस चीज़ से फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हमारा ऐसा तो है नहीं कि कार की बात कर रहे तो घर बन जाएगा एकदम से, फिर घर की फ्रीक्वेंसी मिलाएंगे, फिर जो है घर बन जाएगा तो फिर अपनी लाड़ी लाएंगे, लाड़ी की फ्रीक्वेंसी मिलाएंगे, सब कुछ चीज़ें, है ना। अब यहाँ तक ये जैसे हेलीकॉप्टर है, तो ये क्यों नहीं, आपने देखा कि हमारे जो आसपास के एरिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मिला ही नहीं सकता है। जैसे आज मैं हूँ, अब मैं कह दूँ कि नहीं मैं तो हेलीकॉप्टर लाऊंगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए मतलब वहाँ तक
अपनी सोच ही नहीं जाती है कभी, तो वो फ्रीक्वेंसी कभी मिल ही नहीं सकती है ना। तो मिलाना भी नहीं अपने को, है ना। और आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ तक भी पहुँचना चाहता हूँ, तो आप मिला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मिलेगी आपको। अब होता क्या है कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मिली, आपने आज सोचा, सोचने के बाद में मैं बाहर निकला जैसे, और बाहर निकलने के बाद मैंने एक से पूछा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मैं कार लेके आऊँगा यार, ऐसी कार अपने पास भी होगी। मान लो एक कार खड़ी है सामने। इतनी देर में जो एक और इंसान था, इसने बोला क्या चाय नहीं मिली क्या आज सुबह से? चाय नहीं मिली मतलब ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहा? तो क्या उसने क्या हेलीकॉप्टर तो नहीं मांग लिया? बात तो कार की करी है, सामने भी खड़ी है, सामने भी जिसके पास है वो भी एक इंसान है। पर लोग क्या करते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको मिसमैच कर देते हैं। यहाँ से एकदम आपके दिमाग में कचरा घुसा दिया इसने। अब आपको पता हो तो ये बात जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है, हाँ यार मेरे पास कार कहाँ से आएगी, मेरी तो नौकरी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं मान लो जैसे पहले कोचिंग जाते थे अपन पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे अपन जा रहे हैं अपने हिसाब से, कोई नया आदमी मिला, वो 5-6 महीने में मिलता था या 2-3 महीने में। क्या बात है सर यार बहुत दुबले होते जा रहे हो यार, किस बात की टेंशन है? अब मैं मेरे रास्ते से जा रहा था, बढ़िया मस्त, कोई टेंशन नहीं थी, वो टेंशन दे गया बिना काम पे। तो यार ऐसा क्यों हुआ कि उसकी बात का बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने कहा दुबला हो गया क्या यार, मैं दुबला हो गया क्या? फिर मैं कांच में जाऊँगा, फिर देखूँगा, फिर मेरे को ऐसा लगेगा हाँ यार मैं दुबला हो गया हूँ। फिर मैं एक आध से और पूछ लूँगा क्यों, कुछ फ़र्क दिख रहा है क्या? और अगर उसने कह दिया कि हाँ यार थोड़े दुबले दिख रहे हो, पिक्चर ख़त्म है आपकी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो बातें होती है वो दिमाग में बहुत हद तक आपको टच कर जाती है, बिल्कुल, है ना। तो अब करें क्या सर इसके लिए? तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मिलनी चाहिए कम से कम 21 दिन तक लगातार। 21 दिन में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाती है स्ट्रॉन्ग। मतलब 21 दिन में जो है ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके बाद में अगर कोई इंसान इसको हिलाने की भी कोशिश करेगा तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये फालतू आदमी है, क्या दिखे, क्योंकि अपनी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फिर वो हिलेगी नहीं। तो सेम चीज़ आपकी जॉब में भी होती है। अगर आपको जॉब चाहिए भैया, आपको जो भी बनना है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग रखो थोड़ी सी। उसके लिए 21 दिन का समय लगता है। इतने दिन में यूनिवर्स समझ पाएगा कि इसको ये चीज़ वास्तव में चाहिए, फिर वो आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए पूरे प्रयास करेगा, आपको कुछ लोगों से मिलवाएगा, या आपकी कुछ भी एक व्यवस्था बैठेगी और अपने आप आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। इसलिए हमेशा ये जो लोग होते हैं ना इस टाइप के, मुँह धोया था आज सुबह, मुँह धोया कि नहीं धोया? जब मुँह धो के आ पहले, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूर बनाए रखें। या फिर जो भी ऐसी बातें करते हैं, जैसे हमारा जैसे बहुत सारी बार क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं आपके घर आते हैं चाय पीने, अब मान लो उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, फालतू है ये, तो वो आके पूछेंगे और सब बढ़िया, जबकि उनको मालूम है कि बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो वो आपसे फिर पूछेंगे और सब बढ़िया, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तो फिर अपन अब बोलने का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, वाह बैठे रहते हैं। हमारे घर वाले भी हम फिर हमारे सामने ऐसे देखते हैं कि यार क्या इंसान है यार ये। लेकिन मान लीजिए जब आपके साथ में कुछ हो गया, जॉब लग गई या आप कुछ बन गए या आपका नाम हो गया, उसके बाद में वो लोग फिर आपसे ये भी नहीं पूछते हैं और सब बढ़िया, क्योंकि उनको पता है कि सब बढ़िया है इसके, तो वो पूछने की कोशिश भी नहीं करते हैं, हाँ ठीक है चलो और क्या चल रहा, चलो हाँ ठीक है। ये दुनिया है, इसलिए हमको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ज़्यादा विचार मत करो इनके बारे में। कुछ लोग मैंने देखा जो फ़ोन लगाते हैं, हमारी बातचीत होती और यार सर लोग मेरे को ऐसा कहते हैं यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? मैंने कहा कभी नहीं होगा, तो टेंशन ही मत ले जा, तो उन लोगों से सारे लग। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ, रोज़ वीडियो बना रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव रहो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, तो भी तुम्हारे उनकी बातें इतना असर कर जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक कर देना, नहीं आई हो जय सिया राम। ओके, सी यू।